बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरा चैनल हकीम खालिद हरबकीने को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, मेरे जो नुस्खा जात हैं ये खालिस और प्योर और अजबूता नुस्खे हैं, मुजर्रब हैं। इसको हम खुद आजमाते हैं और साल साल से आजमा रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल 100% आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, मेरी कोशिश है कि आपको जो भी मैं मालूमात फराहम करूं ताकि आपको उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिले। ये नुस्खा ज़ात तकलीफ दे तो नहीं है, मुश्किल से बनते हैं। किसी भी तबीब की निगरानी में बनाए आप और आपको इसका बेशुमार फ़वाइद जो है ना वो हासिल होंगे। तो जो आज का मेरा मौजू है वो है आतिशिक और जज़ाम। खारिश, तर हो या खुशक, फोड़े, फिंसियाँ, शपाकी, सब के लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। चीज़ें ज़रा जहरीली हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा बनाने का, आप उस तरीके से बनाएंगे तो जो भी इसमें समियात होती है, जहरीलापन होता है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन, ये ऐसे नुस्खे हैं, जब आप इनको बनाएंगे, आजमाएंगे, इस्तेमाल कराएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कितने सारे फ़ायदे हैं। तो कुछ लोग देखें कि एलर्जी में जो मरीज मुब्तला होते हैं या छपाकी में जो मुब्तला होते हैं, खारिश में मुब्तला होते हैं और साल साल से वदवियात इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदे नहीं मिलते और मज़ीद वो मर्ज जो है आगे चला जाता है, बढ़ता ही जाता है। बजाय फ़ायदे के वो जो मेडिसिन लेते हैं उससे उनको नुकसान होता है। लेकिन ये जो नुस्खा है, आप इसको आजमाएं। बनाने में थोड़ी सी मशक्क़त करना पड़ेगी आपको, लेकिन जब आप बना लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बनाने के बाद सिर्फ आपने 1 हफ्ता इस्तेमाल करना है। आप खुद भी इस्तेमाल करें। जिन लोगों को ये शिकायत है, अपने दोस्त जो उनको या अजीज़ो करबा जिनको ये शिकायत है, उन लोगों को भी इस्तेमाल कराएं, उन लोगों से दुआएं भी लें। तो मुझे भी दुआ में याद रखें। तो लिखें नाज़रीन, ये नुस्खा जो है, सबसे पहले तो आपने सम्मुल फार सफ़ेद लेना है। सम्मुल फार सफ़ेद 1 तोला, दार चिकना 1 तोला, रस्कपूर 1 तोला, शिंगरफ रूमी 1 तोला, सिमाप मुसफ़ा 1 तोला, जमाल कोटा 4 तोला, अक्करकरा 2 तोला, मस्तगी रूमी 3 तोला, माल कंगनी 3 तोला, ताज़ा लेमू 70 अदद। नाज़रीन, दोबारा नोट फरमा लें, क्योंकि मुझे फ़ोन आता है कि हकीम साहब इतनी जल्दी में आप बता देते हैं, कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती। तो आप नोट फरमा लें। सम्मुल फार सफ़ेद 1 तोला, दार चिकना 1 तोला, रस्कपूर 1 तोला, शिंगरफ रूमी 1 तोला, सिमाप मुसफ़ा 1 तोला, जमाल कोटा 4 तोला। ये नाज़रीन, जमाल कोटा जो है, इसमें से आपने जो सेंटर में पित्ता होता है वो निकाल लेना है। पित्ता दूर किया हुआ जमाल कोटा आप इसको लें और उसको जो इसका जो बीज है जमाल कोटे का, उसमें 2 टुकड़े आप कर लें। उसके दरमियान से एक पित्ता निकलेगा, वो आपने दूर करना है, उसको इसमें शामिल नहीं करना, वो आप अलग कर लें। 4 तोला जो लेना है वो जो सही साफ सुथरे दाने लेने हैं, जो उसमें कमजोर दाने होंगे वो आपने शामिल नहीं करने। जो साफ सुथरे दाने हैं यानी कि मोटे ताजे हैं, उनको आप लें और उनका वजन कर लें। जो उसमें थोड़े से बारीक होंगे, नाकस होंगे, मरे होंगे, वो निकाल दें और दोबारा वो ताज़ा यानी कि अच्छे बीज लेकर वो शामिल करें। पूरे 4 तोला आपने लेने हैं, ये आपने 4 तोला लेने हैं। अक्करकरा 2 तोला, मस्तगी रूमी 3 तोला, माल कंगनी 3 तोला, लेमू ताज़ा 70 अदद। ये मैंने 2 दफ़ा आपको बता दिया है। अब आप ये गौर से सुने कि इसको बनाना कैसे है।
बनाने की तरकीब आप उस तरकीब से बनाएं ताकि आपको इसका सही रिजल्ट मिल सके और इसमें जो समियात है, जहरीलापन है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। समुल्फार, दारचिकना, रस्कपूर और शिंगरफ, इसको आप खूब खरल करें। मिसल सुरमा के जब बन जाए तो उसके बाद आपने इसमें सिमाब डालना है। पांचवी जो चीज है वो सिमाब है, वो इसमें आपने डालनी है और इसको खूब आपने खरल करना है। नाज़रीन, इसको खूब खरल करके आप रख लें। उसके बाद आपने जो दूसरी चीजें हैं, अकरकरा, मस्तगी रूमी और माल कंगनी, आप इसको बारीक पीस लें और कपड़ छान कर लें। इसको कपड़ छान करने के बाद उसमें डालें जो पहले आपने सूप खरल किया है मिसल सुरमा के, इसको भी आप उसमें डाल लें और फिर दोबारा खूब खरल करें। और उसके बाद आपने जो जुमाल कोटा के बीज है, एक बीज आपने लेना है जो पित्ता उससे निकला हुआ हो, वो इसमें डालना है और खूब अच्छी तरह खरल करना है। जब अच्छी तरह खरल हो जाए उसके बाद आपने दूसरा बीज डालना है, हत्ता के वो एक एक करके डालते जाएं, खरल करते जाएं। ये नहीं है कि आपने इकट्ठे उसमें डालने हैं, एक को डालना है खूब खरल करके। जब वो मिसल उस दुआ के हो जाए उसके बाद दूसरा बीज डाले, इसी तरकीब के साथ तीसरा डाले, फिर चौथा डाले, हत्ता के 4 तोला जो जुमाल कोटा है वो खत्म हो जाए। जब खूब अच्छी तरह खरल हो जाए उसके बाद आपने जो 70 अदद लेमू लिए हैं उसका एक लेमू का बीज जो है वो अलग कर लें। उसमें जो रस होगा वो उसमें डालें। एक लेमू का, लेमू जो है वो ताज़ा मोटे होने चाहिए। एक लेमू का रस डालें और खरल करें। जब वो खुश्क हो जाए फिर दूसरा लेमू डालें, इसी तरीके के साथ तीसरा डालें, यहाँ तक कि 70 अदद लेमू खत्म हो जाए। तो नाज़रीन, इस तरकीब से आप इसको खरल करेंगे तो ये ऐसा नुस्खा बनेगा कि इसमें जितने भी जहरीला पानी है वो भी खत्म हो जाएगा और खाने के काबिल भी हो जाएगा। और जब तमाम लेमू मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह खरल हो जाए, गोलियां बनाने के काबिल ये दवा बन जाए तो मिर्च स्याह के बराबर आप गोलियां बना लें और इसको संभाल कर रखें किसी भी शीशे के बर्तन में। और एक गोली सुबह ताज़ा मक्खन गौ के साथ, यानी कि गाय का ताज़ा मक्खन हो, और एक गोली शाम को वो भी मक्खन के साथ आपने खानी है। सिर्फ 8 दिन, ज्यादा नहीं, 8 दिन खाएं इस दुआ को। और इसके साथ आपने घी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, बेसनी रोटी का ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दूसरी चीजें जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। खुसूसी तौर पे जिन लोगों को ये मर्ज है, आर्थिक है, जजाम है, फोड़े फिंसी है, खारिश है, शफाकी है, खून की खराबी है, उन लोगों के लिए खुसूसी तौर पर यानी कि मसूर, बताऊं और बड़ा गोश्त, ये खुसूसी तौर पे इन चीजों से परहेज करें। अगर वो आम हालत में भी बेसनी रोटी और देसी घी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। खजूर जो कि बहुत ज्यादा मकदार में खून पैदा करती है, लेकिन ये खून जो पैदा करती है, गलीज पैदा करती है, इसलिए जिनको खून का मसला है वो खजूर का इस्तेमाल ना करें। और इसका खाने का तरीका भी ये है कि जो लोग खजूर खाना चाहते हैं, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक खाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मिलेंगे। मसलन अगर खजूर खानी है तो उसके साथ तरबूज का इस्तेमाल करें, क्योंकि तरबूज ठंडा होता है, खजूर गर्म होती है, ठंडक को गर्माइश कवर करती है और गर्माइश को ठंडक कवर करती है। उसमें दोनों चीज़ अगर इस्तेमाल साथ करेंगे तो दोनों के फ़ायदे आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसा नुस्खा है जो कि ज़ोफ़े बा के मरीज भी अगर इस्तेमाल करें तो उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। ये मैंने इसलिए बाद में बताया है कि ताकि असल जो मर्ज है वो पहले लिस्ट पे होनी चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं जितनी भी है ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग ज़ोफ़े बा के मरीज़ हैं उन लोगों को ये शिकायत है, अच्छे तरीके से वो यानी कि उनको इंतशार नहीं होता, वो लोग भी इस दवाई को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। तो नाज़रीन, ये अगर इसके साथ देसी मुर्ग उसका शोरबा इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर और ज़्यादा फ़ायदे इससे हासिल होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
اور میرا چینل حکیم خالد ہیلپ کلین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو مل سکے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔